इस प्रॉब्लम में हमें n एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है और Hn एक स्पेस को डिनोट करता है जिसमें n क्रॉस n मैट्रिसेस आते हैं विद एंट्रीज इन R, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं यानी कि Aij इक्वल्स टू ARS जब I प्लस जे इक्वल्स टू होगा R प्लस एस के, और IJRS ये जो वैल्यू है 1 से लेके n तक जा सकती है। डायमेंशन ऑफ Hn, हम जानते हैं कि जो n क्रॉस n है ये आपका एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, तो जो Hn है वो इसका क्या होगा, सब सब स्पेस होगा। ये सब स्पेस होगा यानी कि वेक्टर स्पेस इटसेल्फ हो जाएगा। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, तो इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। और डायमेंशन फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स एक रैंडम मैट्रिक्स Hn में कंसीडर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक 3x3 साइज का एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये मैंने 3x3 साइज का एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया है। इसमें जो ये सर्कुलर पार्ट है ये मेरी इक्वल एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 1+2 और 2+1 इनका सम सेम होगा। ऐसे ही जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, इनका भी जो सम है वो सेम होगा, यानी कि A13 और A31 और 2 तो इटसेल्फ वो सेम है ही। और इसी तरह ये दो एंट्री हैं इनका सम सेम होगा, यानी कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट हुई, ये 3 इंडिपेंडेंट हुई और एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट हुई। तो कुल मिला के 5 एंट्री इंडिपेंडेंट हो गई है। इंडिपेंडेंट एंट्रीज को मैंने स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है। 1 यहाँ पर है और 2 एंट्री आपको यहाँ पर मिल रही हैं इस तरह से, एक ये यहाँ मिल रही है, या 3 कह सकते हैं, इसमें आपको 3 मिलेंगी और फिर एक एंट्री आपको यहाँ पर नीचे मिल रही है। तो इस तरह से आपको कुल मिला के 5 एंट्रीज मिल रही हैं, और 5 को हम लिख सकते हैं 5 को 2 × 3 - 1। इस तरह से आपका इस प्रॉब्लम का जो करेक्ट सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस तरह से अगर आप एक n क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं तो ये वाला ऑफ डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल, यहाँ पर जो एंट्री होगी ये 2 बार काउंट होगी, इसको एक ही बार काउंट करेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट चॉइसेस होंगी। बाकी इसके अबव डायगोनल जो होंगे ऊपर ऊपर के एंट्री ले लीजिए, और ऐसे ही इसके नीचे के ऊपर वाली एंट्रीज जो होंगी वही इंडिपेंडेंट होंगी, क्योंकि जस्ट नीचे वाली एंट्रीज क्या होंगी वो उसके सम के इक्वल होंगी। यानी कि ये कंडीशन है Aij इक्वल्स टू ARS, तो सिर्फ एक को काउंट कर लीजिए, दूसरे को काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो वही इंडिपेंडेंट होंगी। उस तरह से भी आप इस आइडिया को जनरलाइज कर सकते हैं।